नमस्कार, मैं धर्मराज साहू एम्स 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हमने आपको 3 चैप्टर पढ़ा दिया है। आज हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे मोशन, गति। गति 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 क्या है? तो गति को जानने से पहले हम लोगों को कुछ शब्द हैं जिनको जानना पड़ेगा। जैसे एक शब्द आता है दूरी, डिस्टेंस, और एक शब्द आता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दूरी क्या है और विस्थापन क्या है? अगर हम बात करें दूरी की, तो दूरी क्या है? दूरी दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक लंबाई है, या वास्तविक पथ की जो लंबाई होती है उसको क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। वास्तविक पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी। दूरी क्या है? दूरी आपका वास्तविक पथ की लंबाई है। वास्तविक पथ की लंबाई। जबकि विस्थापन की अगर हम बात करें तो विस्थापन क्या है? विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है उसको बोलते हैं विस्थापन। दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन। दो बिंदुओं के बीच जो दूरी है उसके कई मान हो सकते हैं। जो दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई है उसके कई मान हो सकते हैं, लेकिन जो न्यूनतम दूरी है उसका केवल और केवल एक मान होगा। जैसे हम अगर बात करें, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, तो ए और बी तक अगर किसी व्यक्ति को जाना है तो ए से बी तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। ऐसे हो सकता है ये आदमी ऐसे घूम के आए, हो सकता है सीधा जाए, हो सकता है इधर से आए, या हो सकता है और ऐसे घूम के आए। तो ए से बी तक के जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। तो जो कई रास्ते हो सकते हैं, इन रास्तों को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। जो वास्तविक पथ की लंबाई, इसको क्या कहा जाता है? दूरी। लेकिन जो ए और बी के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विस्थापन। समझ में आ गया होगा सभी को विस्थापन और दूरी में अंतर। दूरी क्या है? दूरी दो बिंदुओं के बीच दूरी के कई मान संभव है, जबकि विस्थापन का केवल और केवल एक ही मान संभव है। तो हम अगला पॉइंट ये भी लिख लेंगे, दो बिंदुओं के बीच दूरी के कई मान संभव हैं। दो बिंदुओं के बीच दूरी के कई मान संभव हैं, जबकि दो बिंदुओं के बीच का जो विस्थापन होता है उसका केवल एक ही मान संभव है। यानी हम ये कह सकते हैं विस्थापन का एक ही मान संभव है। दूरी के कितने मान हो सकते हैं? तो दूरी के कई मान हो सकते हैं, जबकि विस्थापन का केवल और केवल एक ही मान संभव है। विस्थापन का केवल एक ही मान संभव है। विस्थापन का केवल एक ही मान संभव है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि दूरी कैसी राशि है, तो दूरी आपका अदिश राशि है। दूरी आपकी कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि है। जबकि विस्थापन कैसी राशि है? तो विस्थापन आपका सदिश राशि है। सदिश। सदिश राशि और अदिश राशि हम आपको पढ़ा चुके हैं। सदिश राशि कौन सी होती है? वह भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण भी हो और दिशा भी हो, उनको बोलते हैं सदिश राशि। और अदिश राशि किसको बोलते हैं? वह भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा ना हो। आदिश यानी दिशा के अलावा जिसमें दिशा ना हो उसको बोलते हैं अदिश। जिसमें
दिशा भी हो और परिमाण भी हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सदिश राशि। तो दूरी आपकी कैसी राशि है? दूरी आपकी अदिश राशि है और विस्थापन आपकी कैसी राशि है? सदिश राशि है। दूरी का मान क्या होता है? तो दूरी का, अगर हम मात्रक की बात करें तो दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। किस पद्धति में मीटर होता है? एसआई पद्धति में या एमकेएस पद्धति में। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन का मात्रक भी आपका मीटर ही होता है। अगर हम बात करें दूरी का बीमा क्या होता है, तो दूरी का अगर बीमा की बात करें तो दूरी का बीमा भी आपका कितना होता है? दूरी का मात्रक मीटर, तो मीटर से क्या लिखते हैं? यल। उसी प्रकार से बीमा का मात्रक क्या होता है? इसका विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन का मात्रक हो गया मीटर और बीमा क्या होता है? तो विस्थापन का बीमा भी होता है आपका यल। एक सवाल आपसे और पूछता है, दूरी का मान सदैव होता है, तो दूरी का मान सदैव क्या होता है? दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। याद कर लेना सभी लोग, दूरी का मान क्या होता है? दूरी का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि विस्थापन का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसका मान यानी दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो दूरी और विस्थापन में अंतर? दूरी का जो मान होता है, दूरी का मान हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा या बराबर होगा। क्वेश्चन आपसे पूछता है दूरी का जो मान होता है, बताइए सभी लोग, दूरी का मान विस्थापन से सदैव बड़ा होगा कि छोटा होगा या बराबर होगा? तो लिख लीजिए नोट करके सभी लोग। दूरी का मान विस्थापन से सदैव बड़ा या बराबर होता है। बराबर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं, जो दूरी का मान होता है, दूरी का मान सदैव विस्थापन से बड़ा होगा या बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? अभी हमने कहा, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु ए है और यहाँ कोई बिंदु बी है, इसके बीच का जो विस्थापन होगा, विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी होगी, तो ये तो आपका विस्थापन है। दूरी क्या हो सकता है? तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी हो सकती है। अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है या यही एक रास्ता है, इसी रास्ते से आया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दूरी भी बोलेंगे और विस्थापन भी बोलेंगे। लेकिन दूरी का मान और भी हो सकता है आदमी ऐसे गया हो, फिर ऐसे गया हो, फिर ऐसे आया हो, तो दूरी का मान ये भी हो सकता है। आदमी ऐसे गया हो, फिर ऐसे गया हो, फिर ऐसे गया हो, फिर ऐसे आया हो। तो दूरी के कई मान संभव हैं, लेकिन जो भी मान आएगा वो हमेशा या तो विस्थापन के बड़ा आएगा या विस्थापन से बराबर आएगा। कभी भी दूरी का मान विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता। हम यहाँ से एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि जो यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल सीधी रेखा में चला हो तो विस्थापन और दूरी आपस में बराबर होते हैं। तो इस पॉइंट को भी हम लिख सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति एक सीधी रेखा में चलता है
तो विस्थापन और दूरी का मान बराबर आता है। बराबर कब आएगा? जब व्यक्ति बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगा। जब कोई व्यक्ति एक सीधी रेखा में चलता है तो दूरी तथा विस्थापन का मान सदैव बराबर होता है। जब कोई व्यक्ति सीधी रेखा में चलता है तो दूरी तथा विस्थापन का मान सदैव बराबर होता है। इसके अलावा बाकी जितने भी कंडीशन हैं उन सभी कंडीशन में दूरी का मान हमेशा बड़ा आएगा और विस्थापन का मान हमेशा छोटा आएगा। एग्जाम में इस पर आधारित एक सवाल पूछता है, लिखिए सभी लोग सवाल क्या है? लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला ऑप्शन है दूरी बटा विस्थापन का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। दूसरा विकल्प है विस्थापन बटा दूरी का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। तीसरा विकल्प है दूरी बटा विस्थापन सदैव 1 से बड़ा या बराबर होता है। और चौथा विकल्प है दूरी का मान विस्थापन के बराबर होता है। दूरी बराबर विस्थापन। बताइए सभी लोग, इसका उत्तर कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? दूरी बटा विस्थापन का मान सदैव 1 से बड़ा आएगा, या विस्थापन बटा दूरी का मान 1 से बड़ा आएगा, या दूरी बटा विस्थापन का मान 1 से बड़ा या बराबर होगा, या दूरी विस्थापन के बराबर होगा। कमेंट करिए सभी लोग, इसका उत्तर कौन सा आएगा, कौन सा विकल्प सही है? सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर तीसरा, दूरी बटा विस्थापन का मान सदैव 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा। अभी हमने कहा है कि जब कोई व्यक्ति बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगा तो उस समय दूरी और विस्थापन का मान बराबर हो जाएगा। बाकी सभी कंडीशन में दूरी का मान हमेशा विस्थापन से बड़ा आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर तीसरा। किसी को यहां तक दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, बताइए। चलिए आगे लिखिए, चाल। चाल चाल क्या होता है? स्पीड। चाल एकांक समय में तय की गई दूरी। चाल क्या होता है? एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। तो यहां से हम चाल बराबर लिख सकते हैं। चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो चाल बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। आपसे पूछता है चाल का मात्रक क्या है? मात्रक। तो चाल का मात्रक क्या होगा? चाल का वही मात्रक होगा जो दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक। तो दूरी का मात्रक क्या है? दूरी का मात्रक है मीटर और समय का मात्रक है सेकंड। तो दूरी चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। आपसे कहेगा चाल का विमा क्या है? तो चाल का विमा कितना होगा? दूरी का विमा
यल बटा में समय का विमा टी। तो चाल का विमा क्या हो जाएगा, चाल का विमा हो जाएगा चाल का विमा कितना हो जाएगा, यल और टी के ऊपर पावर -1। कोई भी वस्तु, कोई भी संख्या अगर नीचे है, अगर उसको हम लोग अंश में ले जाते हैं तो पावर क्या लगा देते हैं, माइनस। आपसे पूछेगा चाल कैसी राशि है, तो चाल कैसी राशि है बताइए सभी लोग, चाल कैसी राशि है, तो चाल आपका अदिश राशि है, अदिश राशि। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्लियर रहेगा सबका, किसी को दिक्कत हो बताइए। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, चाल का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। चाल की परिभाषा क्या है, एकांक समय में तय की गई दूरी। अब बात करते हैं चाल कितने प्रकार का होता है। चाल कितने प्रकार का होता है, चाल 3 प्रकार का होता है। चाल कितने प्रकार के होते हैं, तो चाल आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है नियत चाल, कांस्टेंट स्पीड। दूसरा होता है अनियत चाल, अनियत चाल वेरिएबल स्पीड। और तीसरा कौन सा है, तीसरा आपका है औसत चाल, औसत चाल एवरेज स्पीड। नियत चाल क्या होता है, नियत चाल किसको बोलते हैं, नियत चाल का मतलब होता है, नियत का मतलब ही है कांस्टेंट है, फिक्स है। यानी जब एकांक समय में तय की गई दूरी बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं, नियत चाल। जब एकांक समय में तय की गई दूरी बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं, नियत चाल। जब एकांक समय में तय की गई दूरी बराबर हो तो उसको कौन सी चाल बोलते हैं, नियत चाल। जैसे ये दूरी है और ये समय है। मान लीजिए 2 सेकंड में कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर चलता है या 4 मीटर चलता है, 4 मीटर। 2 सेकंड में कोई व्यक्ति 4 मीटर अगर चलता है, इसका मतलब 4 सेकंड में उसको कितना चलना चाहिए, 4 सेकंड में उसको 8 मीटर चलना चाहिए, 8 मीटर चलता है। ऐसे अगर 12 सेकंड में कोई व्यक्ति 24 मीटर चलता है और 15 सेकंड में कोई व्यक्ति 30 मीटर चलता है, तो 2 सेकंड में अगर 4 चलता है तो 8 4 में कितना चलना चाहिए, 8, 12 में कितना चलना चाहिए, 24, 15 में कितना चलना चाहिए, 30। तो हम ये देख पा रहे हैं कि सब में चाल क्या है, बराबर है। चाल बराबर दूरी बटा समय, 4 बटा 2 बराबर 2, 8 बटा 4 बराबर 2, 24 बटा 12 बराबर 2, 30 बटा 15 बराबर 2। तो अगर कोई भी व्यक्ति एकांक समय में समान दूरी तय करता है तो उसको चाल को क्या बोलेंगे, नियत चाल, कांस्टेंट स्पीड। अनियत चाल क्या होता है, अनियत चाल का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति समान समय में समान दूरी ना तय करे। समान समय में समान दूरी अगर नहीं तय करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनियत चाल। नियत चाल का मतलब समान समय में समान दूरी तय करे, यानी जैसे पहले घंटे में अगर 4 किलोमीटर गया है तो दूसरे घंटे में भी 4 किलोमीटर जाए, तीसरे घंटे में भी 4 किलोमीटर जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नियत चाल। अनियत चाल का मतलब होता है समान समय में समान दूरी ना तय करे। जैसे यदि कोई व्यक्ति पहले घंटे में 3 किलोमीटर गया है तो दूसरे घंटे में हो सकता है वो 5 किलोमीटर चला जाए, दूसरे घंटे में हो सकता है वो 2 किलोमीटर जाए। अगर समान समय में समान दूरी नहीं तय करता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनियत चाल या वेरिएबल स्पीड। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल चली गई दूरी बटा कुल समय। कुल चली गई दूरी बटा कुल समय, कुल चली गई दूरी बटा कुल समय।
इसको क्या बोलते हैं? औसत चाल। औसत चाल एक प्रकार का नियत चाल ही, क्योंकि औसत चाल एक प्रकार का नियत चाल ही है। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो? सबको समझ में आ रहा है? चलिए इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे वेग और त्वरण के बारे में।